दरअसल आप देख रहे हैं भाई साहब साइलेंस। मैं हूँ आपके साथ रिचा चन्ना। कश्मीरी विस्थापितों की अगर बात करें पंडितों की, तो अब कई साल हो चुके हैं और बार बार ये कहा जाता है कि इनके वापस इनके रिहेबिलिटेट किया जाएगा, लेकिन ये शब्द अभी तक शब्द बनकर ही रहे हैं। इन्हें अभी तक अमल जामा नहीं पहनाया गया है। हमारे साथ से राकेश कोल जी हैं, ये भी एक माइग्रेंट ही हैं और जम्मू में पिछले कई सालों से रह रहे हैं और इनको आपने कई बार सुना भी होगा इस मुद्दे पर। इनसे बात करते हैं। सर, रिहेबिलिटेट करना और इसके लिए रोड मैप बना रहे हैं, ये शब्द सुनते-सुनते आप कई ज़माने हो गए, कितना भरोसा रह गया इसके ऊपर? आपकी बात बिल्कुल सही है। जो एक प्लेटफ़ॉर्म आपका है वॉइस ऑफ साइलेंस, ये बहुत कुछ कह देता है। इसके अगर हम मायने निकालेंगे मतलब निकालेंगे तो दिनों लग जाएँगे। 37-36वाँ साल है पलायन का। मुझे नहीं लग रहा दुनिया में कहीं ऐसा वाक़ा कहीं हुआ होगा या है कि अपने ही देश में अपने ही लोग हैं जो विस्थापित हैं, रिफ्यूजी है, माइग्रेंट। एक सोची समझी चाल के तहत हमें नाम दिया गया है, क्योंकि अगर माइग्रेंट बोला जाएगा, माइग्रेंट वो होता है जो 6 महीने एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या जो ये जो पक्षी होते हैं जो सर्दियों में एक जगह होती है और गर्मियों में दूसरी जगह जाते हैं। जिस तरह आपने साइबेरियन बर्ड का भी नाम सुना होगा। बहुत बड़ी खतरनाक चाल थी। पड़ोसी जो हमारा दुश्मन है, उसके साथ साथ जो कश्मीर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनका साथ दे दिया है, बड़ी सोच समझ के साथ इस आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए साजिशें जारी है। इसीलिए आप भी बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। रिलीफ का मतलब और रिहेबिलिटेशन का मतलब बहुत दूर दूर तक अगर देखा जाएगा, ग्राउंड पे आपको मिलेगा नहीं है। आज मार्केट के हिसाब से अगर आप जाएंगे, वो भी देखेंगे, तो आप खुद बताओगे कि नहीं, ये इंसाफ नहीं हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। किसी कम्युनिटी को जानबूझ के घसीटा जाता है, जानबूझ के उसका जो पक्ष लेना चाहिए था वो नहीं लिया जाता है। आप आपने भी सुना होगा, हम भी देखते रहते हैं, गवर्नमेंटें बहुत आई, मिली-जुली सरकारें भी बनी, कांग्रेस भी हुकूमत में आई, भाजपा भी हुकूमत में आई है, मगर एक रोड मैप आपको आज तक नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा। जो इस कम्युनिटी के लिए रोड मैप, कौन नहीं चाहता घर जाना। आप अंधेरे में भेज दो किसी को अपने घर, वो जाएगा। जब परिंदा सवेरे निकलता, शाम को वो जब घोंसले में पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए है, आपने ये भी देखा होगा कि ऐसा दुनिया में कभी भी कुछ ऐसा होता, कोई मर जाता है, उसकी क्या कोशिश रहती है, उसकी जो शव है, लाश है, या उसकी जो डेड बॉडी है, मैं तीनों में वाज़ा करता हूँ, उसको कोशिश रहती है उसको आबाई गाँव, आबाई कस्बे पे पहुँचाओ, उसका अंतिम संस्कार या उसको वहीं दफनाओ। मगर शर्म आनी चाहिए इन गवर्नमेंटों ने, इन सियासतदानों ने, रिलीजियस लीडरों और नामनहादों ने, उन्होंने ये चीज़ भी इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को से खोया है। सर, ये भी नसीब नहीं। आप अगर बात करें तो इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? ये मुद्दा क्यों मुमकिन वाला नहीं लगता? नहीं, उसमें देखिए, हमें भी बड़ा गर्व है और हमारा भी सीना बड़ा चौड़ा होता है कि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आज तक जो काम हुए, जो नहीं होने वाले, वो हुए हैं। मात्र एक काम रहा है, वो कश्मीरी पंडितों का। ये मुझे कोई वहाँ संकोच नहीं है कहने कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे ही सरकार आई है। ये खुद भी बोलते हैं वो। कम्युनिकेशन गैप है, जो जम्मू कश्मीर की एक सियासत के साथ-साथ यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के साथ-साथ जो यहाँ के लीडर हैं, खासकर भाजपा के हैं, या तो उनको बोलना नहीं आता है, या वो उस हिसाब से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और कुछ पे हमारे हमारे लीडर भी उसमें ज़िम्मेवार हैं। तो आपको लगता है जो कश्मीरी पंडित के जो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं, वो अगर एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर बात करें, तब जाकर कहीं बात एक आवाज़ में आएगी। जो वो सारे प्लेटफ़ॉर्म बनकर हैं, वो कहीं न कहीं धोखा हो रहा है। देखिए, अगर कोई भी, देखिए आपकी बात मान ली मैंने कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मुद्दा तो सबका एक ही है कि कब कश्मीरी पंडित को इज़्ज़त और सम्मान के साथ रिहेबिलिटेट किया जाएगा। हर कोई यही चाहता है। अब है, क्योंकि पढ़ी-लिखी कम्युनिटी है, अगर कोई और कम्युनिटी होती वो आज सर्वाइव नहीं कर करी की होती है। आज हमारी कम्युनिटी पे हमें नाज़ है, हम अपने कंधों, अपने बलबूते पे
जो माँ बाप ने या जो मेरे भाई बंधु जो जो सफ़र यहाँ पर 10-12 साल जो सख्ती के उठाए और कोई साधन नहीं था, फिर अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाया, आज वो बच्चे दुनिया के कोने-कोने में हैं, ये हमारे फ़ख्र है। सर, आप कल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इस गवर्नमेंट। कल आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे बहुत बरसे हैं, क्या वजह रही है? नहीं देखिए बात सी है, देखिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कश्मीरी कम्युनिटी है किसके साथ? सबसे पहले उनको अगर वो किसी बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई बयान दे रहे हैं ना, सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि हमारे हाथों से जो गुनाह और जो पाप हुआ 90 में, उसको हम कैसे धोएँगे? उनको क्या गाज़ा की बात करनी, फ़लस्तीन की बात करनी, ईरान की बात करनी, इसराइल की बात करनी, इंडोनेशिया की बात करनी, सीरिया की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है। वो चल रहा है, वो उसके लिए हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो काम कर रही है। हिंदुस्तान को पता है हमें किसके साथ कब जुड़ना है, वो तो उनको ऊपर छोड़िए ना। आपको जो आपने जो पाप किए, उन पापों का तो हिसाब दे दीजिए ना। ये मैं हर किसी को कहता हूँ, जो भी पॉलिटिकल लीडर आजकल पॉलिटिकल लीडर के साथ आजकल वो रिलीजियस लीडर भी इसी पर वो बोल रहे हैं। यार उसके लिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हिंदुस्तान को पता है हमें क्या करना, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो लगे है। उसे बोल दिया कि इज़राइल हमारा दोस्त है तो ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे दोनों कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात है। आप खुद देखिए जब वहाँ के बच्चे निकालने में जब तिरंगा उनके हाथ में किस तरह वो आए हैं, वो उनकी वजह से आए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, पहले उनको अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। हमने जो 90 में जो पाप किया है, एक कम्युनिटी को जिसको नास्त-नाबूद करने की जो कोशिश की है, उस पाप को तो पहले धोए। ये पीडीपी को भी बोलता हूँ, ये हर किसी पार्टी को, हर किसी रिलीजियस लीडर को भी बोलता हूँ। जब तक कि ये उस पाप को अपने सिर नहीं लेंगे, जब तक ये माफ़ी नहीं माँगेंगे और नंगे पाँव इनको आना पड़ेगा, ये टाइम कम, ये वक़्त भी आएगा। उनको आना पड़ेगा, हमें माफ़ी माँगनी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों से। बिल्कुल माफ़ी माँगनी पड़ेगी, आना पड़ेगा उनको। ये वो बात नहीं क्योंकि पाप उनसे हुआ है। आप ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं या पर्टिकुलर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कह रहे हैं? नहीं, मैं हर किसी से कह रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी। जो भी पॉलिटिकल पार्टी आजकल राग अलाप रहा है, हिंदुस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उनको, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, चाहे इवन ये जो अपनी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो ये सजाद लोन हो, उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उन्होंने जो 90 में किया है, उसका जवाब कौन देगा? सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या अभी भी उम्मीद है कि वापस जाएँगे? उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। जब माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर पूरे विश्व की उम्मीद है, हम क्यों उम्मीद छोड़ेंगे? हमारी भी पूरी उम्मीद है। तो ये राकेश कोल जी हैं, आपको बता दें भी पिछले कई सालों से माइग्रेंट के तौर पर जम्मू में ही रह रहे हैं। कई बार आपने इनको मीडिया में सुना होगा। इनके मुताबिक चाहे ईरान-इज़राइल में जो कुछ होगा वो फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की देखेगी, लेकिन कश्मीरी पंडित जो हैं वो कम्युनिटी है, यहाँ के जम्मू कश्मीर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो आज ईरान और इज़राइल के मुद्दे पर बात कर रही हैं, उन्हें एक दिन कश्मीरी पंडितों से जो विस्थापित हुए हैं, उनसे माफ़ी माँगनी होगी और एक बार फिर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ही उन्हें पूरी उम्मीद है कि कश्मीरी पंडित एक दिन वापस ज़रूर जाएँगे। कैमरामैन नवीन सुरंग, व्हाइट हाउस।